आज हम एक विशेष विषय में चर्चा करेंगे। भगवान शिव जी कहते हैं, आज का मेरा यह प्रसंग बताता है कि एक स्त्री के जीवन में श्रृंगार क्यों जरूरी होता है। जिस प्रकार यह जीवन 16 संस्कारों से पूर्ण होता है, उसी प्रकार एक स्त्री 16 श्रृंगारों से पूर्ण होती है। आज का यह प्रसंग साक्षात ईश्वर की अनुभूति कराने वाला है। जो भी इंसान पूर्ण भाव में इस प्रसंग का श्रवण करता है, उसके जीवन में घर, परिवार, संतान, व्यापार का सुख होता ही होता है। घर में कभी भी दुख, दरिद्रता, क्लेश एवं अकाल संभावनाएं नहीं होती है। और साथ ही साथ आपका संपूर्ण परिवार प्रभु की कृपा का पात्र बनता है, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करना जीव का काम है और मेरी भक्ति के साथ उसे सफलता दिलाना मेरा काम है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी की कृपा सदा ही हम सब पर बनी रहे। करवा चौथ के इस अंश को जो भी पूरे श्रद्धा के साथ पवित्र भाव से श्रवण करता है, उसका दाम्पत्य जीवन हमेशा ही खुशहाल एवं सफल होता है, क्योंकि एक पुरुष के जीवन की सफलता में एक स्त्री का विशेष योगदान होता है। अब आइए जान लेते हैं कि करवा चौथ के दिन व्रत धारण करने वाली महिलाओं को किन 16 श्रृंगारों के साथ अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए, जिसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ एवं सभी व्रत त्योहारों में महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। जिस प्रकार व्यक्ति के जीवन के 16 संस्कार होते हैं जो जीवन को सफल बनाते हैं, उसी प्रकार एक पतिव्रता स्त्री के 16 श्रृंगार होते हैं जो एक स्त्री के सौभाग्य को पूरा करती है। हर महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और इस दिन 16 श्रृंगार करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं कि कौन कौन से श्रृंगार इस दिन जरूरी होते हैं। पहला श्रृंगार है लाल और पीले रंग की चुनरी। एक स्त्री के लिए पूजा पाठ के समय लाल या पीले रंग की चुनरी अपने श्रृंगार में शामिल करना जरूरी होता है। यह चुनरी आपके विवाह की भी हो सकती है या फिर मंदिर या देवालय से मिली हुई चुनरी भी हो सकती है, जिसे अपने श्रृंगार में अवश्य शामिल करना चाहिए। यदि ऐसी चुनरी कहीं कट फट गई है, यह छेद हो गया है, तो उसे खुद ना सिलाई करके दूसरों से ठीक करवाकर उसमें हल्दी का टीका लगाकर उपयोग करना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्रकार से स्त्री का पहला श्रृंगार पूरा होता है। दूसरा श्रृंगार है लाल और पीले रंग का सिंदूर। स्त्री के सुहाग का प्रतीक सिंदूर होता है। करवा चौथ पर सिंदूर का विशेष महत्व होता है। पूजा पाठ के समय सिंदूर को मांग में या नाक के पास छोटा सा टीका लगाया जाता है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्रकार से स्त्री का दूसरा श्रृंगार पूरा होता है। तीसरा श्रृंगार है लाल पीली हरी गुलाबी चूड़ियां। एक स्त्री के श्रृंगार में चूड़ियों का विशेष महत्व होता है। किसी भी प्रकार की पूजा पाठ में एक स्त्री को लाल या पीले रंग की कांच की चूड़ियां अवश्य पहनना चाहिए। इस प्रकार से स्त्री का तीसरा श्रृंगार पूरा होता है। चौथा श्रृंगार है नख की सुंदरता, नेल पॉलिश। स्त्रियों के श्रृंगार में चौथी वस्तु नेल पॉलिश होती है, जो कि उनके नाखूनों की सुंदरता बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। नेल पॉलिश एक स्त्री के श्रृंगार को पूर्ण बनाती है। इस प्रकार से स्त्री का चौथा श्रृंगार पूरा होता है। पांचवा श्रृंगार है पैरों में लगाया जाने वाला महावर। एक स्त्री अपने पैरों की शोभा बनाने के लिए, उसे सुंदर बनाने के लिए अपने पैरों पर महावर लगाती है, जो कि लाल और पीले रंग का होता है। महावर लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से स्त्री का पांचवा श्रृंगार पूरा होता है। छठवां श्रृंगार है हाथों और पैरों में लगाई जाने वाली मेहंदी। एक पतिव्रता स्त्री के लिए पूजा पाठ के कार्यों में, यह शुभचार के कार्यों में मेहंदी लगाना बहुत ही शुभ होता है। करवा चौथ में भी हाथों में मेहंदी लगाना श्रृंगार का एक अभिन्न अंग होता है। इस प्रकार से स्त्री का छठवां श्रृंगार पूरा होता है। सातवां श्रृंगार है होठों में लगाए जाने वाले लिपस्टिक। एक स्त्री के श्रृंगार में होठों में लगाई जाने वाली लिपस्टिक का महत्व होता है, जो कि होठों को खूबसूरत बनाने के लिए लगाया जाता है। इस प्रकार से स्त्री का सातवां श्रृंगार पूरा होता है। आठवां श्रृंगार है आंखों में लगाया जाने वाला काजल। स्त्री अपने मुख के श्रृंगार में अपनी आंखों को सुंदर बनाने के लिए काले रंग के काजल को आंखों में लगाती है, जिससे आंखों की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। यह भी श्रृंगार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रकार से स्त्री का आठवां श्रृंगार पूरा होता है। नौवां श्रृंगार है माथे पर लगाई जाने वाली बिंदी। एक स्त्री के श्रृंगार को चार चांद लगाने में लाल और अन्य रंगों की बिंदी का विशेष महत्व होता है। बिंदी लगा लेने से एक स्त्री की शोभा और भी बढ़ जाती है
और स्त्री मर्यादापूर्ण दिखाई देती है। इस प्रकार से स्त्री का 9वां श्रृंगार पूरा होता है। 10वां श्रृंगार है पैरों में पहने जाने वाली पायल और बिछुआ। महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले पायल और बिछुआ जहां एक और एक स्त्री के श्रृंगार का एक अभिन्न अंग है, वही स्त्री के पतिव्रता होने का भी प्रमाण होता है। शुभ कार्यों में इसे धारण करना एक स्त्री की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ धर्मपरायण होने का भी पता चलता है। इस प्रकार से स्त्री का 10वां श्रृंगार पूरा होता है। 11वां श्रृंगार है माथे में लगाया जाने वाला सफेद कुमकुम। एक स्त्री को अपने श्रृंगार को पूर्ण करने के लिए सभी आवश्यक चीजों के साथ साथ लाल और सफेद रंग का कुमकुम भी अपने श्रृंगार में शामिल करना चाहिए, जिसे माथे में लगाए जाने वाली बिंदी के साथ छोटे से रूप में लगाकर अपने श्रृंगार को पूर्ण करती है। इस प्रकार से स्त्री का 11वां श्रृंगार पूरा होता है। 12वां श्रृंगार है हाथों में पहने जाने वाले कंगन। एक स्त्री के श्रृंगार के समय हाथों की चूड़ियां एवं कंगन उसके सौभाग्य के प्रतीक होते हैं। अपने श्रृंगार को पूर्ण करने के लिए सोने व चांदी के कंगन अवश्य पहनें। सोने व चांदी के न होने पर अन्य कोई कंगन भी पहन सकते हैं, पर श्रृंगार के समय एक स्त्री की कलाई खाली नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से स्त्री का 12वां श्रृंगार पूरा होता है। 13वां श्रृंगार है एक महिला के सुहाग की निशानी उसका मंगलसूत्र। मंगलसूत्र एक पतिव्रता महिला एवं विवाहित महिला के श्रृंगार की प्रथम महत्वपूर्ण चीज उसका मंगलसूत्र होता है। श्रृंगार को पूर्ण करने के लिए मंगलसूत्र को धारण करना आवश्यक होता है। करवा चौथ के इस व्रत को पूर्ण करने के लिए स्त्री के श्रृंगार में मंगलसूत्र अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार से स्त्री का 13वां श्रृंगार पूरा होता है। 14वां श्रृंगार है एक स्त्री के कानों की शोभा बढ़ाने वाले कान के झुमके। एक स्त्री को अपने श्रृंगार का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए अपने श्रृंगार के समय कानों में झुमके अवश्य पहनना चाहिए, जिससे एक स्त्री को परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से स्त्री का 14वां श्रृंगार पूरा होता है। 15वां श्रृंगार है स्त्री के चेहरे की शोभा बढ़ाने वाली नाक की नथिया। स्त्री के 16 श्रृंगारों में नथिया का श्रृंगार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिससे एक स्त्री के मुख की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। इस प्रकार से स्त्री का 15वां श्रृंगार पूरा होता है। 16वां श्रृंगार है माथे की बेदी। एक स्त्री जब अपनी 16 श्रृंगार को पूर्ण करती है तो उसे अपने श्रृंगार में माथे की बेदी को शामिल करना आवश्यक होता है, जो एक स्त्री के सौभाग्य को 4 गुना और बढ़ा देती है। इस प्रकार से स्त्री का 16वां श्रृंगार पूरा होता है। तो दोस्तों, यह तो था एक स्त्री के जीवन में 16 श्रृंगारों का महत्व, जो कि उसके जीवन के श्रृंगार को पूर्ण करते हैं। और हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्रत और अनुष्ठान, पूजा पाठ में, कथा आदि में एक स्त्री को अपने पूर्ण श्रृंगार के साथ शामिल होना चाहिए। इसी के साथ करवा चौथ एवं अन्य शुभ कार्यों में एक स्त्री के 16 श्रृंगार का महत्व होता है। स्त्री के ये 16 श्रृंगार पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना का प्रतीक होता है। जब भी एक स्त्री अपने पूरे 16 श्रृंगार में पूरे विधि विधान के साथ कोई भी व्रत, अनुष्ठान एवं शुभ कार्य में शामिल होती है, तो उसके दाम्पत्य जीवन की प्रबलता एवं खुशी और भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, यह तो था आज का ज्ञानवर्धक प्रसंग। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रसंग से आपकी भक्ति को बल प्रदान हुआ होगा। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं, अपने ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपने भक्ति के बल को बढ़ाते रहिए। कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। आपके सारे दुख सुख में बदल जाएंगे, क्योंकि सुख हो या दुख, देने वाला भी वही है और संवारने वाला भी वही है। यदि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास है तो याद रखिए, चमत्कार भी आपके साथ ही होगा। जय जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।